इस दुराग्रही सरकार को उखाड़ नहीं फेंकते, बदलते नहीं, तब तक सत्याग्रह जारी रहेगा। अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी, देश जलता हो जले। एक बार प्रधानमंत्री जी मुंह तो खोलिए। डिफेंस और होम मिनिस्ट्री कह रही है 10% हम अपना कोटा दे देंगे। क्या खैरात बांट रहे हो क्या? सत्याग्रह है जब तक इस दुराग्रही सरकार को उखाड़ नहीं फेंकते, बदलते नहीं, तब तक सत्याग्रह जारी रहेगा। जो ईडी की बातचीत है वो लीक हो रही है, कांग्रेस जो राहुल गांधी से पूछताछ हो रहा है उस पर आपका कहना? वो जबरदस्ती जो है लोगों को ट्विस्ट करके गलत चीज़ें बाहर बताई जा रही हैं। और आप 4 दिन से 11-11, 12 घंटे पूछताछ कर रहे हो, तब भी कुछ नहीं पूछ पा रहे हो। कितनी नालायक है ईडी, ये सिद्ध करना चाह रहे हो। मोदी जी अपने राजनीतिक बदले की भावना के लिए ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और वो भी बदनाम हो रही है। सर आपको क्या लगता है कि जो क्या होगा, फैक्टर आ रहा है कि जानबूझ के पूछताछ करके जो लोगों के बीच में एक छवि बनाई जा रही है कि कुछ लोग सोचेंगे कि हाँ छवि खराब की जा रही है? प्रमाण है इस बात का, जब आप 11-11 घंटे पूछ रहे हो एक दिन के अंदर, तो इसका अर्थ है तुम पूछताछ नहीं कर रहे हो, नाटक कर रहे हो। धन्यवाद सर। देखिए, केंद्र की भाजपा सरकार देश को गुमराह करना चाहती है। होता ये कि योजनाएं सरकार लाती है और दूसरे विभागों को लागू करना। ये यही बताना चाह रहे हैं, ये जो सेना भर्ती योजना, अग्नि भर्ती, ये सेना लेकर आ रही है, केंद्र को लागू करना पड़ रहा है। ये गुमराह कर रहे हैं। आज देश भर का करोड़ों युवा जो माँ भारती की सेना में सेवा में जाना चाहता था, भर्ती पक्की खत्म कर दी गई है। नई योजना ला दी गई ठेके पर। 4 साल बाद रिटायर होंगे और कहाँ जाएंगे? कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, ये अग्निवीर भाजपा के मुख्यालय जो देश भर में नोटबंदी के बाद 500 खुले, उनके बाहर चौकीदारी करेंगे। वो माँ भारत के लिए सलामी देते थे, अब इन भाजपा संघियों को सलामी देंगे इनके दरवाजों पे खड़े होकर। देश के गृह राज्य मंत्री मिस्टर रेड्डी कहते हैं नाई की भर्ती होगी, हलवाई की भर्ती होगी, टेलर की भर्ती होगी, मोची की भर्ती होगी, ड्राइवर की भर्ती होगी। अरे वो भर्तियां तो पहले भी हो रही थी, वो काम सम्मान का था। पर सेना की भर्ती के आड़ में आप पूंजीपतियों का नाम लिया गया। अंबानी, अदानी, टाटा, महिंद्रा ने भी कहा है हम इन अग्निवीरों को अपने उद्योगों में लगाएंगे, तो आज क्यों नहीं लगा रहे? करोड़ों युवा बेरोजगार है। राहुल जी ने कहा सही, किस देश में केरोसिन छिड़क दिया गया। वो केरोसिन शब्द का मतलब है बेरोजगारी, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया और देश में धार्मिक उन्माद। ये है केरोसिन। और देख रहे हैं जल रहा है या नहीं जल रहा है। अभी भी समय है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सत्याग्रह किया है। सोनिया गांधी जी अस्पताल से लेटर लिखती है, शांति की अपील करती हैं और ये विश्वास दिलाती है जब तक ये वापस नहीं होगी योजना हम खड़े रहेंगे। अब हम केंद्र की सरकार को साफ कह रहे हैं, तुरंत इस योजना को वापस लीजिए, संवाद स्थापित कीजिए, पार्लियामेंट की डिफेंस पे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाइए, पार्लियामेंट बुलाइए, चर्चा करिए, लोगों को लाभ बताइए, समझ आए लागू कर दीजिएगा। पर तानाशाही तरीकों से आप हर बार थोपते आए हैं। कृषि कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, सीए का तो नियम ही नहीं आया अभी तक। ये आग से खेलना है और ये हम देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। कि ये अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी, देश जलता हो जले। एक बार प्रधानमंत्री जी मुंह तो खोलिए। सेना की आड़ में देश के प्रधानमंत्री खेल रहे हैं। सेना प्रमुखों से ये बात कहलवाई जा रही है। आज से पहले इतिहास में 75 साल में आपने कभी देखा है कि 3 सेना के प्रमुख सरकार के प्रवक्ता बनकर बोल रहे हो? ये आज से पहले नहीं हुआ। मर गई है सरकार, मर गए हैं उसके मंत्री, मर गए हैं भाजपा के प्रवक्ता जो ईडी पर हर मुद्दे पर कृषि आंदोलन में भी आकर बोलते थे। आज क्यों नहीं बोलते? आज क्यों सेना को हथियार बनाया जा रहा है? सेना को राजनीति में मत घसीटिए। कभी भी नहीं ऐसा हुआ। सेना हमेशा इस देश की सर्वोपरि रही है, लेकिन राजनीति के दलदल में भाजपा ने घसीट लिया है उसे। फायदे 5 दिन हो गए, फायदे गिना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी एक प्रेस वार्ता करके जो युवाओं के ज्वलन सवाल है कि मैं 17.5 साल में भर्ती होऊंगा, 21 में रिटायर हो जाऊंगा, मेरी पेंशन नहीं है, मुझे आप पूंजीपति मित्रों के दरबार पे, भाजपा के मुख्यालयों के दरबार पे खड़ोगे, सवाल पूछ रहा है ना। उसके जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री जी आ जाए, मुझे लगता है ये आग शांत हो जाएगी। पर प्रधानमंत्री जी को भी पता है ये आग उनकी लगाई हुई है और उसको शांत नहीं करेंगे, उसे और भड़काएंगे। देखिए, ईडी की पूछताछ में बंद कमरे में कौन है? हमारे नेता राहुल गांधी हैं और ईडी के अधिकारी हैं। ईडी क्या पूछ रही है? हमें राहुल गांधी जी बता रहे हैं चिंता मत करिए, हर सवाल का जवाब दूंगा, तब तक जवाब दूंगा जब तक वो चाहेंगे। लेकिन भाजपा को कौन बता रहा है? भाजपा मुख्यालय कौन जा रहा है? राहुल गांधी जी तो नहीं जा रहे, वो तो कांग्रेस मुख्यालय आके हमें बता रहे। तो यकीनन है कि भाजपा मुख्यालय से सवाल आ रहे हैं,
जो उन्हें पता चल रहा है, या ईडी का कोई अधिकारी जो है लालच में आकर, एक और अधिकारी ईडी के थे ना, इस्तीफा दिया, वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, भाजपा की टिकट पे सच है या नहीं, चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश विधायक और मंत्री बन गए, तो या तो ईडी का कोई अधिकारी मिला हुआ है उनके हाथ, उसके इशारों पे खेल रहा है, और या फिर सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो भाजपा मुख्यालय से आ रहे हैं, इसलिए उन्हें पता है। क्या केंद्र सरकार जो अपनी एजेंसियों से गलत उपयोग करी है राहुल गांधी के खिलाफ? देखिए, सिर्फ राहुल गांधी जी तो बहाना है, वो आपके फेलियर को उठा रहे हैं। पहले आप जीएसटी लाए, नोटबंदी लाए, कृषि कानून लेकर आए, आर्थिक मंदी लेकर आए, और आज जब युवा 2 करोड़ नौकरी का झांसा देके आखिर में आपने क्या किया? 8 साल के बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फौज में भर्ती करना चाह रहे हैं। एक तो हमारी वर्ल्ड क्लास ऑलरेडी फौज है, आप बोल रहे हैं कि ये जो अग्निपथ युवा आएंगे उनसे हमारी फौज युवा हो जाएगी। 50,000 सालाना युवा आने से आपकी फौज युवा हो जाएगी? 2.5 लाख रिक्त पद हैं, पहले उसको परमानेंट भर्ती करो। 15 लाख की फौज है, आप ये झुंझुना पकड़ा रहे हो, उसमें सिर्फ मात्र 25% को ही आप कह रहे हो कि हम परमानेंट करेंगे, और ऊपर से डिफेंस और होम मिनिस्ट्री कह रही है 10% हम अपना कोटा दे देंगे। क्या खैरात बांट रहे हो? क्या युवाओं को खैरात बांट रहे हो? क्या आपने पूरे देश को खरीद लिया है? आज उसी का गुस्सा है, उन्हीं बातों को उठाने के लिए आज राहुल गांधी जी को हरास किया जा रहा है। हम सारे मुद्दे लेके आज युवाओं के साथ खड़े हैं, देश के साथ। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के लीगल डिपार्टमेंट के उपाध्यक्ष साथ में है, अशोक जी नाम है उनका। अशोक जी, ये बताइए कि कांग्रेस यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुई है, और क्या है, जैसे कल भी इकट्ठा हुई अग्निपथ के लिए, और आज फिर से ईडी जो छापे पड़ रहे हैं, राहुल गांधी लगातार बातचीत हो रही है, उस पर इकट्ठा है, तो क्या है यहाँ पर इकट्ठा होने का? देखिए, इकट्ठा होने का जैसे हमने नाम दिया सत्याग्रह, सत्याग्रह तो कांग्रेस का ही है, और कांग्रेस ही सत्याग्रह करते आई। जब ऑलरेडी इस केस में किताबें बंद कर चुकी थी ईडी, तो अचानक ईडी को कौन से ज्ञान की प्राप्ति हो गई? आखिर ऐसी क्या इन्वेस्टिगेशन थी? आखिर क्या करना चाहते थे? और जिस तरीके से ये समन देना, यानी आप ये भूल जाते हैं विश्व की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को आप बुला रहे हैं, किस तरीके से अपमान्य शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इनके प्रवक्ता जो विभिन्न चैनलों पर बैठकर जो गाली गलौज करते हैं, इस तरीके से इन्होंने अपमानित करने का काम किया, ये भी संविधान का हनन था। बहुत सारी चीज़ें। अब आप अग्निपथ पे आ जाइए। अग्निपथ में क्या हुआ? नाम ही अपने आप में अग्निपथ। अग्निपथ का संधि विच्छेद करें, आग का रास्ता। आप खुद आग का रास्ता लेकर आए, और स्पोर्ट्स में जाने वाले जो 4 साल के लिए जाएंगे, आपने उनको नाम दिया अग्निवीर, यानी आग से खेलने वाले। अब क्या परिणाम निकला? मेरा देश का युवा, मेरा देश का नौजवान पूरा आग से खेलने लगा। गलत शब्द था, बिल्कुल गलत है। मैं किसी भी प्रकार से जो मेरे देश के युवा जो उग्र हो गए या जो भटक गए और जिस प्रकार से राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे, मैं उनका समर्थन नहीं करता। लेकिन ये अग्निवीर के माध्यम से जो सरकार एक झुंझुना मेरे युवाओं को देना चाहती है, जिस तरीके से उनका करियर को बर्बाद करना चाहती है, मैं इसका विरोध करता हूं, और पूरी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार को शायद ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ये सरकार इस अग्निपथ अग्निवीर योजना को वापस लेगी। इसी में सरकार का भला है, इसी में देश का भला है, मेरे युवाओं का भला है। सर, आप जैसे वकील हैं, कानून के जानकार हैं, ये बताइए कि जिन बिना एफआईआर के ईडी का समन जो आता है राहुल गांधी पर, और जो उनकी जो बातचीत है वो भी लीक हो रही है, इस पर क्या करेंगे? इसमें सीक्रेट्स ऑफ ऑफिशियल एक्ट एक SOA है। SOA का मतलब है कि कोई भी ऑफिसर अगर ऑफिशियल एक्ट का वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब ईडी के डिपार्टमेंट को एक इंटरनल इंक्वायरी की ज़रूरत है। इनके बैठे हुए जो मालिक हैं, आका हैं, उनके ऊपर एक इंटरनल इंक्वायरी की ज़रूरत है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन चलती है, जो भी क्वेश्चन या इंटरोगेशन होता है, उसकी एक एक डिटेल बाहर कैसे आ जाती है। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट मतलब OS से अपना काम करेगा, OS को काम करना चाहिए, और कोई भी अधिकारी चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर हो, उस पर कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ स्वामीनाथन जी हैं, जो कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के नेता हैं, तो उनसे जानते हैं कि क्या उद्देश्य है यहाँ पर सत्याग्रह का? देखिए, एक उद्देश्य तो जिस तरह से युवाओं के साथ देश के फौज में जाने के लिए 5 साल तक तैयारी करते हैं। हम लोग गांव के रहने वाले अपने गांव में देखते हैं कि 3 बजे 4 बजे सुबह से उठ के हमारे गांव के लड़के दौड़ते हैं, और अपने फौज में जाने के लिए, सेना का जवान बनने के लिए उनके अंदर एक जज्बा है। उस जज्बा के साथ चाहते हैं कि देशभक्ति मातृशक्ति का रक्षा करें। आज जिस तरह से ये मातृशक्ति को धोखा देने के लिए
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो काम किया जा रहा है हर विभाग में, आने वाले समय में प्रेस में भी कॉन्ट्रैक्ट रखा जाएगा, पुलिस वाले भी कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट की सरकार बन गई है। जिस तरह से धोखा, ये जिस तरह से अग्निपथ, आप अमिताभ बच्चन का सुने होंगे, अग्निपथ उनके पिताजी ये लिखे थे, हरिवंश राय बच्चन, उसी कथा को पारित करने के लिए तो वो अग्निपथ लिखे थे कि हमारे सीमा पे सीना चौड़ा करके हमारे देश की रक्षा करने के लिए। लेकिन इस अग्निपथ का मतलब यह है कि देश को धोखा, भ्रम, जुमला, जिस तरह से निरंतर जीएसटी से धोखा दिया गया, नोटबंदी से धोखा दिया गया, किसानों को 700 किसान शहादत होने के बाद उनका बिल वापस लिए, साल भर तक उनको जिस तरह से जुर्म ढाया गया इस सरकार द्वारा। आज नौजवान 18 राज्यों का रोड पे है, जो सीमा में अपने सीमा को छोड़कर, हम उनसे कहते हैं अपने नौजवानों से कि आप उग्र मत बनिए, गांधी के उस विचारों सत्य हिंसा पर चलकर अपनी आवाज़ रखिए, क्योंकि ये सरकार अहंकारी और तानाशाही सरकार है। ये निरंतर हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरह से युवाओं का बात, किसान का बात, मजदूर का बात, गरीब का बात, व्यापारी का बात, ये निरंतर रखते रहे हैं, तो उनके आवाज़ को दबाने के लिए ईडी का सम्मन दे दिया गया। लोकतंत्र व्यवस्था में रहकर जिस तरह से अपने आवाज़ को बुलंद करते आए हैं, उस आवाज़ को दबाने का कोशिश किया जा रहा है सरकार द्वारा। लेकिन अब आवाज़ बुलंद, और वो नहीं जान रहे हैं कि ये कांग्रेसी हैं। ये कांग्रेसी जब जाग जाते हैं तो देश के अंग्रेजों को भगाए हैं, तो आप जैसे जुल्मी को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का हत्या नहीं होने देंगे। और आप अपने तंत्र का जितना उपयोग कर लो, लेकिन ये कांग्रेस कभी हारने वाला नहीं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हम ये मांग करते हैं कि सर, हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हमें भी तो राहत पैकेज दीजिए। 20 लाख करोड़ का आपने राहत पैकेज दिया, लेकिन हमें क्या दिया है? जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको आपने क्या दिया? आपने उनको कोई रिलीफ नहीं दिया। तो हम चाह रहे हैं कि हमें भी अटेम्प्ट में या एज में हमें रिलैक्सेशन रिलीफ दे दीजिए। अरे हम तो जॉब थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो बस एग्जाम में बैठने के लिए चांस मांग रहे हैं। आप दिल्ली से हैं या कहीं बाहर से? आप मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे तैयारी करता हूँ सरकारी नौकरी की। बिहार से आप कब आए थे यहाँ पर? बिहार से सर हो गया 5 साल हो गए मुझे आए हुए, 5-6 और साल। आपने क्या किया ग्रेजुएशन में, और वहाँ पर कैसा हाल है परीक्षा को लेकर? बिहार में कैसा हाल है आपके वहाँ शिक्षा को लेकर, और फिर आप यहाँ पर? शिक्षा का क्या हाल है आपको पता ही है सर। पेपर लीक हो जाना, अभी बीपीएससी का पेपर आप देख लीजिए कैसे लीक हो गया। मतलब उसमें सारे अधिकारी भी शामिल है, कितने हाई लेवल पे उसमें वो हुई है, लीकेज हुई है। कितने अधिकारियों का भी नाम आ रहा है, लेकिन उनके नामों को दबाया जा रहा है। आपको भी रिसेंट पता ही है क्या हो रहा है।